हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 42 क्लास 9th का, जिसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बेलन का। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। देखो बेटा, बेलन आपकी कुछ इस तरह की आकृति होती है। हाँ, इस तरह की आपकी आकृति को, इसको हम बेलनाकार आकृति कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो सिलेंडर, ठीक है। तो ये आपका बेलन हो गया। अब अगर मैं इसमें इसका ये गोल घुमा हुआ हिस्सा देखूँ ना बेटा, तो ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर इसमें मैं ये दो वृत्त जोड़ दूँ, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त जो आखिरी हिस्सों में है, इनको भी अगर मैं इसमें जोड़ दूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो ये बन जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी जब तक क्षेत्रफल हम इस घूमे हुए हिस्से का निकाल रहे हैं, तब तक बात हो रही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। और अगर हमने इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो वृत्त हैं दो, ये वाला और ये वाला, इसका क्षेत्रफल भी जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा आपको वर्कशीट में ना इसका ना थोड़ा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये थोड़ा निकालने का एक थोड़ा सा उसमें इसका प्रूफ भी दे रखा है कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर आप इसको देखो अच्छे से इस बेलन को, तो ये इस बेलन की ऊंचाई है h, ठीक है, जिसे मैंने h से दिखाया है। और ये जो वृत्त है आपके पास नीचे, अगर आप इसकी परिधि आपको ज्ञात हो, कैसे निकालते थे हम 2πr फॉर्मूले से, है ना, इस वृत्त की। तो अब हमारे पास इस बेलन में ये परिधि भी है 2πr और इस बेलन की ऊंचाई भी है h। अब अगर मैं इसको खोल दूं बेलन को, तो अब मेरे पास कौन सी शेप आ गई बेलन को खोलते ही, एक आ गया आयत। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना हमें आसानी से आता है, यानी जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये खुलने पर एक आयत बन गया है, ठीक है। और आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास 2πr और चौड़ाई है हमारे पास h, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बन गया 2πrh। तो ये हो गया बेटा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। ये आपकी पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, अगर मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो दो वृत्त हैं आगे और पीछे, आपको ये जो बेलन में ये दो आगे और पीछे दो वृत्त देख रखे हैं, अगर हम इसका भी क्षेत्रफल इसमें जोड़ दें, यानी πr² और πr² दो बार, πr² बेटा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो अगर हमने ये दो बार जोड़ दिया, तो अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला कुछ बनकर आएगा कॉमन लेने पर, वो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, तब जाकर आप ये एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वो एक एक करके जरा इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस एक्सरसाइज, इट इज गिवन कि आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब है बेटा h आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब रेडियस, ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको इस बेलन का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने अभी अभी फॉर्मूला सीखा था, वो था 2πr r+h। अब सीधे सीधे बेटा इसमें वैल्यूज डालते जाना है आपको। 2 पाई की जो वैल्यू है बेटा वो कांस्टेंट होता है और हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ये आपको याद रखनी है। पाई जहाँ भी दिखेगा आप उसकी वैल्यू 22/7 ही डालेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू फिक्स्ड है। आर आपको दे रखा है 7, यहाँ भी 7, और h आपको दे रखा है 15। अब हमें बेसिकली इसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2 × 22/7 × 7 × 22। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का। अब इसमें भी बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको दे रखा है साथ में, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये आपको दे रखा है, जिसको आप CSA भी लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये आपको दे रखा है बेटा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालनी है बेलन के आधार का व्यास। व्यास हमें निकालना है, तो व्यास हमें निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, त्रिज्या। अगर हमारे पास त्रिज्या आ गई तो उसका डबल कर देंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो वो व्यास हो जाता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली आर निकालना है। ठीक है, हम आर निकालेंगे, डी अपने आप निकल आएगा। ठीक है, अब बेटा फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हमने सीख रखा है, ये होता है CSA यानी 2πRH। ये बेटा आपको दे रखा है, CSA आपको दे रखा है 88, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 88 दे रखा है। 2 हमारा एज इट इज़, पाई की जगह मैंने अभी भी आपको बताया कि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 22/7, हर जगह यही लिखेंगे आप। आर की जगह कुछ नहीं लिखना है, आर ही रहने दो एज इट इज़, और एच की जगह आप रखेंगे 40। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वैल्यूज़ आपने इसमें डाल दी, 7 से इसको काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आर इक्वल्स टू 44, ये आ गया 88 और ये आ गया 88 इंटू आर, और ये जो 88 है बेटा वहाँ जाके डिवाइड में गया, कैंसिल हो गया, तो आर आपके पास आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आर निकला है बेटा, त्रिज्या यानी। मगर हमें त्रिज्या थोड़ा ना निकालनी थी, हमें निकालना है व्यास। तो व्यास होता है 2 इंटू आर, यानी त्रिज्या का डबल। तो यानी ये हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर्स, ये आपका व्यास हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास यानी अंदर वाला इसका डायामीटर। ठीक है बेटा, एक कुआं आपको दे रखा है, तीसरे प्रश्न में एक कुआं दे रखा है, उसका व्यास आपको दे रखा है बेटा, यानी डी आपको दे रखा है 3.5 मीटर्स। मगर हमें व्यास नहीं चाहिए होता, हमें त्रिज्या चाहिए होती है। व्यास दे रखा था, त्रिज्या हम खुद से निकाल लेंगे क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होती है। तो ये हो गया 3.5/2। ठीक है, अब हमें ये 10 मीटर, ये कुआं जो है ये 10 मीटर गहरा भी है बेटा। तो गहरे का मतलब है हाइट हमें दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है 10 मीटर। अब हमारे पास आर आ गया, एच आ गया। अब देखते हैं इसमें निकालना क्या है। इसमें हमें निकालना है सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय, यानी जो अंदर का जो है इस कुएं का अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं इसमें, यानी फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला ये यूज़ करने के लिए हमने ये किया, आर की जगह हमने रखा 3.5/2 और एच की जगह हमने रखा 10। अब जब आप बेटा इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मगर अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी आपको इसके अंदर प्लास्टर भी करना है और उसका आपको कॉस्ट दे रखी है कि कितनी कीमत, उसका व्यय कितना होगा। तो व्यय जो है 1 मीटर स्क्वायर के वो कितने पैसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 40 रुपये। मगर हमें 1 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर थोड़ा ना करना है, हमें 110 मीटर स्क्वायर का करना है। तो व्यय अगर हम निकालें 110 मीटर स्क्वायर का तो वो होगा 110 इंटू 40, यानी ये आपके पास आ गया 4400 रुपये। यानी इतने पैसे लगेंगे अगर हम इस कुएं के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्लास्टर करें। ठीक है, अब बेटा इसमें स्वयं प्रयास कीजिए। मैं आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं, एक एक करके चलिए उन तीनों प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगेन इसमें बात सबसे पहले करी गई है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जो कि आपको दे रखा है
कितना दे रखा है बेटा? 4.4। ठीक है, ये आपको दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। अब इस बेलन की आपको त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या का मतलब है आपके पास रेडियस आ चुका है 0.7 मीटर्स। अब आपको इसकी ऊंचाई यानी h, ये आपको इसका ज्ञात करना है बेटा। ऊंचाई हमें इसकी निकालनी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, वो है 2πRh और ये हमें दे रखा है 4.4। ठीक है बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 4.4। अब इसमें हम वैल्यूज़ डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 2 × 22/7। रेडियस की जगह हम रखेंगे 0.7। h हमें निकालना है और ये हो गया 4.4। अब ये बेटा दशमलव हटा, नीचे आ गया 10। यहाँ से दशमलव हटा तो नीचे आ गया 10। ये 10 से 10 कट गया, ये 7 से 7 कट गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 × 22, ये हो गया 44h और ये हो गया आपके पास 44। अब ये जो 44 यहाँ गुणा में है, ये वहाँ जाके भाग में चला गया, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 मीटर। तो यानी इस बेलन की जो ऊंचाई है वो है 1 मीटर। ठीक है, अब इसी में आपका दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास आपको दे रखा है। एक स्तंभ है, एक पिलर है बेलन के आकार का, यानी सिलेंडर है, उसका व्यास आपको दे रखा है बेटा। व्यास यानी आपके पास डायमीटर आ रखा है 50 सेंटीमीटर। हमें क्या है, त्रिज्या हम खुद से निकाल लेंगे, यानी r 25 सेंटीमीटर। और साथ में इसमें बेटा आपको ऊंचाई भी दे रखी है। ऊंचाई आपको दे रखी है यानी h आपको दे रखा है 3.5 मीटर। अब बेटा देखो, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, आपके जो मात्रक है ना वो एक जैसे होने चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में, तो ये तो गड़बड़ है। आप क्या करो, इससे भी मीटर में ले आओ। तो मीटर में लाने के लिए त्रिज्या को मैंने 100 से भाग कर दिया। तो ये 25 सेंटीमीटर था, मैंने इसको 25/100 मीटर लिख दिया। और ऊंचाई तो पहले ही मेरी मीटर में है 3.5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस स्तंभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है कि ये जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र जो हिस्सा है ना इसका, वक्र पृष्ठ जो है उसका कितना क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे। तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमें पता है बेटा, ये होता है 2πRh। अब इसमें सीधे सीधे हम वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं। 2 × 22/7, r की जगह मैं वही रख रही हूँ बेटा 25/100 और h की जगह मैं रख रही हूँ 3.5 मीटर। ये दशमलव हटा तो ये आ गया नीचे 10। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। मगर अभी तो हमें व्यय भी निकालना है कि कितना, इसकी लागत कितनी लगी इसको पेंट कराने में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 1 मीटर स्क्वायर के बेटा आपसे ले रहे हैं 12 रुपये 50 पैसे। तो हमें देखना है कि 5.5 मीटर स्क्वायर के हमसे कितने पैसे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50 से। तो ये आपके पैसे लग रहे हैं 68.75। ठीक है, यानी इतने पैसे लगेंगे अगर आप इस स्तंभ को पेंट कराएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न इसमें दे रखा है, एक रोलर का व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। रोलर बेटा वो होता है जो रोड पे रोड रोलर्स नहीं चलते, उस तरह का रोलर है ये। और इसका व्यास आपको दे रखा है, यानी व्यास ये पूरा होता है, तो व्यास आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 42, इसका आधा, यानी त्रिज्या हमने खुद से निकाल ली बेटा। ठीक है, त्रिज्या हमने खुद से निकाल ली 42 सेंटीमीटर। अब इस रोलर की लंबाई आपको दे रखी है। तो लंबाई एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हम सिलेंडर को, इस बेलन को सीधा रखें तो वो ऊंचाई हो गई। तो यानी अब हमें लंबाई ना लिख के मैं ऊंचाई ही लिख रही हूँ कि ऊंचाई हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या है, एक खेल के मैदान को समतल कराना है। और समतल करने में जब हमने इस रोड रोलर को घुमाया तो 500 बार ये घूमा, तब जाके वो जो हमारा पूरा मैदान है वो समतल हो गया।
तो अब वो पूछ रहे हैं इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैदान का तो तब अज्ञात करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, हम इस रोलर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये इसका क्षेत्रफल कितना है। अब जब ये बेटा मैदान पे घूम रहा है तो अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि इसका जो वक्र पृष्ठ है वही मैदान से छूलेगा या इसका कुल पृष्ठ भी जो कुल पृष्ठ है वो भी इसका छूलेगा। मतलब इसके जब ये रोलर घूमेगा तो सिर्फ इसका ये घूमा हुआ हिस्सा ही मैदान को छुएगा, या जो इसके ये जो दोनों कॉर्नर्स पे, दोनों एंड पे ये जो सर्कल हैं, जो वृत्त हैं, ये भी उस मैदान से छुलेंगे। तो आपने कभी इस रोलर को घूमते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सिर्फ इसका ये जो बीच का हिस्सा है, जो वक्र पृष्ठ है, वही बार बार घूमता है और वही आपका बार बार उस मैदान को टच करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम वक्र पृष्ठ ही निकालेंगे। इस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हम इसमें निकालेंगे, वो होता है 2πr/h। और अब हम इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यूज़ डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 हो गया, पाई की जगह हमने 22/7 रखा, r की जगह आप रखोगे 42 और h की जगह आप रखोगे 120। 7 से इसको काट दिया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आंसर आ रहा है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है रोलर का। ठीक है, और ये रोलर अगर एक बार घूमेगा तो यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, यानी ये जो है ना, इसका एरिया जो निकला है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ये रोलर एक बार घूमा ना, सिर्फ एक बार, तो इसने इतना एरिया ये कवर कर लेगा। मगर इसने एक बार थोड़ा ना घूमा है, ये कितनी बार घूमा है, ये घूमा है 500 बार। तो यानी पूरे मैदान का एरिया निकल आएगा, क्योंकि इसके एरिया को अगर हमने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट मीन्स वो पूरे मैदान का एरिया निकल गया। तो अब हमें इसमें निकालना है, क्योंकि ये जो है खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसको 500 चक्कर लगाने पड़े। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल वो होगा 31680 के मल्टीप्लाई कर दो आप 500 से। ठीक है, क्योंकि उसने 500 चक्कर लगाए तो पूरे खेल के मैदान का ही क्षेत्रफल निकल आया। तो ये आ गया बेटा 1584 और 4 बार 0 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ चुका है, मगर आप अगर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो तो ये जो क्षेत्रफल है ये आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, वो भी बहुत आसान काम है। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर में लाने के लिए किसी भी चीज़ को, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 बार 100 से भाग करेंगे। तो उससे क्या होगा, 2 0 ये कट गए, 2 0 ये कट गए, तो आपके पास बचा रह गया 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये इस मैदान का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है बेटा, सो दिस वाज योर वर्कशीट नंबर 42। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।